राधे राधे भक्तों, परमा एकादशी का व्रत करना चाहे मत करना, मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहे मत करना, पर जरूर खा लेना। यह 3 गुप्त चीज रंक से राजा बनते देर नहीं लगेगा। 24 घंटे के भीतर लक्ष्मी दरवाजा खटखटा कर आएगी। सुनने में यह वाक्य आपको साधारण लग सकता है, लेकिन यह साधारण नहीं है। धर्म में कई बातें ऐसी होती हैं जो सीधे समझ में नहीं आती, क्योंकि उन्हें प्रतीक में छिपा कर रखा जाता है। हर व्यक्ति तपस्वी नहीं हो सकता, हर व्यक्ति नियम नहीं निभा सकता, हर व्यक्ति पूरी रात जागकर जप नहीं कर सकता, और शायद इसी कारण सनातन परंपरा ने हमेशा एक दूसरा मार्ग खुला रखा। वह मार्ग है ग्रहण का मार्ग। मनुष्य जो सुनता है वह ज्ञान बनता है, जो देखता है वह विश्वास बनता है, और जो ग्रहण करता है वह भाग्य बन जाता है। परमा एकादशी की तिथि को साधारण तिथि नहीं कहा गया, इसे वह समय माना गया है जब चेतना की परतें पतली हो जाती हैं। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी मनुष्य के भीतर की तरंगों को बदल देती है। इसीलिए ऋषियों ने इस दिन केवल पूजा की बात नहीं कही, बल्कि शुद्ध ग्रहण की बात कही। बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठिन साधना करनी पड़ती है, लेकिन नारायण की परंपरा अलग है। विष्णु तप के देव नहीं, भाव और व्यवस्था के देव हैं। वे उस भाव को स्वीकार करते हैं जिसमें प्रयास कम और सत्य अधिक हो। इसलिए इस पावन तिथि में यदि कोई व्यक्ति केवल सही विधि से एक विशेष वस्तु ग्रहण कर ले, तो वह ऊर्जा उसके भीतर स्थिर हो जाती है। ऊर्जा जब स्थिर होती है तो भय कम होता है, जब भय कम होता है तो निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तभी धन का मार्ग खुलता है। धन हमेशा कर्म का परिणाम होता है, लेकिन कर्म मन की दशा से निकलता है। यदि मन संकुचित है तो अवसर सामने होकर भी दिखाई नहीं देते, और यदि मन विस्तृत है तो छोटी संभावना भी बड़ा परिणाम बन जाती है। परमा एकादशी की रात मन को विस्तृत करने की रात है। इस रात को साधक जागते हैं क्योंकि प्रकृति में एक विशेष आकर्षण होता है। इस रात को मंत्र बोले जाते हैं क्योंकि शब्द सीधा भीतर उतरता है, और इसी रात को भोजन भी साधारण नहीं रहता, क्योंकि शरीर उसे ऊर्जा की तरह ग्रहण करता है। पुराने समय में घरों के बुजुर्ग बच्चों से कहते थे कि इस तिथि को पेट भरकर मत खाना और कुछ विशेष चीजें ही ग्रहण करना। यह कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि मनोविज्ञान था। भारी भोजन शरीर को नीचे खींचता है और हल्का पवित्र आहार चेतना को ऊपर उठाता है। जब चेतना ऊपर उठती है तो मन की जड़ता टूटती है। जड़ता टूटे बिना जीवन नहीं बदलता। इसलिए इस तिथि को केवल भूखा रहना व्रत नहीं है, सही वस्तु ग्रहण करना भी व्रत है। व्रत का अर्थ केवल त्याग नहीं बल्कि चयन है। क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं, यही असली साधना है। कई लोग वर्षों तक पूजा करते हैं पर जीवन वैसा ही रहता है, और कुछ लोग एक दिन में दिशा बदल लेते हैं। कारण पूजा की मात्रा नहीं, ग्रहण की गुणवत्ता होती है। परमा एकादशी की ऊर्जा स्थिर और गहरी होती है। यदि उस समय सही तत्व शरीर में प्रवेश करें तो वह केवल पाचन नहीं होता, वह मन में अंकित हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में इसे सिद्धि तिथि कहा गया है। अब प्रश्न आता है कि धन से इसका क्या संबंध है। इसका संबंध बहुत सीधा है। लक्ष्मी स्थिरता में आती है और स्थिरता मन से आती है। अशांत मन धन को रोक नहीं पाता, स्थिर मन धन को टिकाए रखता है। इसलिए पहले मन को तैयार किया जाता है, फिर साधन आते हैं। परमा एकादशी की रात मन को तैयार करने की रात है। इसीलिए कहा गया कि यदि तुम बड़ी पूजा नहीं कर सकते तो कम से कम उस ऊर्जा को अस्वीकार मत करो। सही समय पर सही ग्रहण कर लो। जैसे बीज सही मौसम में बोया जाए तो स्वयं अंकुरित होता है, वैसे ही यह ग्रहण सही तिथि में किया जाए तो स्वयं प्रभाव देता है। इस दिन कई चीजें वर्जित बताई गई हैं क्योंकि वे मन को भारी बनाती हैं, और कुछ चीजें शुभ बताई गई हैं क्योंकि वे मन को स्थिर करती हैं। यह नियम किसी देवता के क्रोध के लिए नहीं बल्कि मनुष्य की तैयारी के लिए बनाए गए हैं। जिस प्रकार संगीत सुनने के लिए शांति चाहिए, वैसे ही सूक्ष्म ऊर्जा ग्रहण करने के लिए शरीर और मन हल्का चाहिए। परमा एकादशी के पावन समय में बोले गए शब्द भी अलग असर करते हैं। इसीलिए इस दिन विवाद से बचने को कहा गया है, क्रोध से बचने को कहा गया है।
अधिक सोने से बचने को कहा गया है। कारण केवल धार्मिक नहीं मनोवैज्ञानिक है। सोया हुआ मन ग्रहण नहीं करता और विचलित मन स्थिर नहीं रखता। इस स्थिति में मन बीच की अवस्था में होता है, ना पूरी तरह जागा ना पूरी तरह सोया। यही अवस्था सबसे प्रभावी होती है। ध्यान इसी अवस्था में लगता है और संकल्प भी इसी अवस्था में संकल्पित होता है। यदि उसी समय शरीर को सही तत्व मिल जाए तो वह सीधे भीतर दर्ज हो जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं उस दिन की गई छोटी क्रिया भी बड़ा फल देती है। फल क्रिया से नहीं समय से आता है। समय ही शक्ति है। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं से वह बात शुरू होती है जिसके लिए आपने यह पूरी चर्चा सुनी। परमा एकादशी के समय को केवल समय बिताने की नहीं बल्कि जागृत होकर ग्रहण करने की तिथि कहा गया है। इस दिन शरीर केवल भोजन नहीं लेता, वह संकेत लेता है। इसलिए इस दिन जो वस्तु ग्रहण की जाती है वह आने वाले समय की मानसिक दिशा तय करती है और मानसिक दिशा ही आर्थिक दिशा बन जाती है। पुराने आचार्यों ने 3 ऐसी सरल वस्तुएं बताई थी जिन्हें उस समय में ग्रहण करना केवल परंपरा नहीं बल्कि एक प्रकार का सूक्ष्म संकल्प माना गया। इनका संबंध सीधे धन से नहीं बल्कि उस प्रवाह से है जिससे धन आता है। धन कभी सीधे नहीं आता, पहले अवसर आता है, अवसर से कर्म बनता है और कर्म से परिणाम बनता है। इन तीनों वस्तुओं को इसी क्रम से जोड़ा गया। पहली वस्तु तुलसी दल के साथ मीठा तत्व है। भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी केवल एक पत्ती नहीं है। इसे मन के विकारों को शांत करने और सात्विकता का प्रतीक माना गया है। मन में 3 अवस्थाएं चलती रहती हैं जिनमें भय, इच्छा और संशय शामिल हैं। जब व्यक्ति भय में रहता है तो निर्णय टालता है, जब केवल इच्छा में रहता है तो जल्दबाजी करता है और जब संशय में रहता है तो अवसर खो देता है। एकादशी के दिन चरणामृत या फलाहार में तुलसी पत्र का स्पर्श और उसके साथ लिया गया थोड़ा सा मीठा स्वाद मन को संकेत देता है कि अभाव समाप्त हुआ। मन अभाव से बाहर आए बिना लक्ष्मी का भाव नहीं बनता। इसलिए इसे ग्रहण करते समय मन में यह भाव रखा जाता है कि अब कमी समाप्त हुई। यह केवल शब्द नहीं मनोसंकेत है। जिस क्षण मन मान लेता है कि कमी खत्म हुई उसी क्षण व्यवहार बदलने लगता है। दूसरी वस्तु सफेद तत्व के साथ जल का ग्रहण है। सफेद रंग को चंद्र और मानसिक शांति का रंग माना गया है और चंद्र मन का प्रतीक है। जब मन अस्थिर होता है तो व्यक्ति कमाकर भी बचा नहीं पाता। जब मन अस्थिर होता है तो थोड़े में भी वृद्धि होने लगती है। इसलिए इस व्रत में हल्का शीतल तत्व यानी गाय का दूध या सात्विक फलाहारी मखाने की खीर ग्रहण करने की परंपरा रखी गई ताकि भीतर की गति शांत हो। शांत मन संग्रह करना सीखता है। संग्रह लालच नहीं होता बल्कि स्थिरता होती है। जिस घर में स्थिरता आती है वहां धन टिकना शुरू होता है। इसलिए इसे ग्रहण करते समय जल्दबाजी नहीं की जाती बल्कि धीरे धीरे लिया जाता है ताकि मन उसी लय में आ जाए। तीसरी वस्तु बीज स्वरूप फलाहार आहार है। बीज का अर्थ केवल अन्न नहीं, क्योंकि एकादशी को अन्न वर्जित है, बल्कि यहाँ बीज का अर्थ संभावना से है। फलाहार में सूखे मेवे या मखाने जैसी चीजें जो अपने मूल रूप में बीज या फल का सार हैं, यह संकेत देती हैं कि आज जो छोटा है वही कल बढ़ेगा। इस दिन इसे ग्रहण करना एक प्रकार से भीतर यह स्वीकार करना है कि आने वाला समय विस्तार का है। जब मन विस्तार स्वीकार कर लेता है तो वह अवसर को पहचानने लगता है। कई बार अवसर हमारे सामने होते हैं लेकिन हम उन्हें छोटा समझकर छोड़ देते हैं। मखाना या सूखे मेवे का ग्रहण उस प्रवृत्ति को बदलता है और व्यक्ति छोटे अवसर को भी गंभीरता से लेने लगता है। चौथी चीज सात्विक पेय व फलाहार है। भगवान विष्णु को पंचामृत और सात्विक शीतल पेय अत्यंत प्रिय है, लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना अनिवार्य है कि एकादशी का आहार पूर्णतः शुद्ध तामसिक प्रवृत्तियों से दूर और अनाज रहित होना चाहिए। हमें इसमें किसी भी प्रकार के अन्न, चावल या अशुद्ध तत्वों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है ताकि शुद्ध मेवों और दूध से बनी इस पौष्टिक फलाहारी व्यवस्था का आनंद प्रसाद के रूप में सभी ले सकें। इन तीनों को अलग अलग नहीं बल्कि क्रम से ग्रहण किया जाता है। पहले अभाव समाप्त करने का संकेत, फिर मन को स्थिर करने का संकेत और फिर विस्तार का संकेत।
यही क्रम जीवन में धन के आने का क्रम भी है। पहले डर हटता है, फिर संभालने की क्षमता आती है, फिर बढ़ोतरी शुरू होती है। अब समय की बात करें तो यह ग्रहण दिन के शांत समय में या संध्या काल में किया जाता है, जब घर में शोर कम हो और मन भीतर की आवाज सुन सके। ग्रहण करने से पहले कुछ क्षण शांत बैठना और जल्दबाजी ना करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि अस्थिर मन लिया हुआ संकेत पकड़ नहीं पाता। यह भोजन नहीं संकल्प है, इसलिए इसे शांत मन से लिया जाता है। अब समझिए उस दिन किन बातों से बचने को कहा गया। विवाद से इसलिए बचने को कहा गया क्योंकि क्रोध मन को तुरंत भारी कर देता है और भारी मन कोई नया संकेत स्वीकार नहीं करता। अत्यधिक भोजन से इसलिए बचने को कहा गया क्योंकि भरा हुआ शरीर सजग नहीं रहता। दिन में देर तक सोने से इसीलिए बचने को कहा गया क्योंकि उंधा मन स्पष्ट निर्णय नहीं लेता। इन बातों को धार्मिक भय की तरह नहीं बल्कि तैयारी की तरह बताया गया था। जिस प्रकार बीज बोने से पहले भूमि तैयार की जाती है, उसी प्रकार ग्रहण से पहले मन तैयार किया जाता है। अब दान का संबंध भी समझ लीजिए। इस तिथि में थोड़ा सा फल, तिल या सुपात्र को दान देने की परंपरा रखी गई। इसका कारण केवल पुण्य नहीं था। जब मन देने की स्थिति में आता है तभी वह प्राप्त करने की स्थिति में आता है। बंद मुट्ठी में कुछ आता नहीं और खुली मुट्ठी में रुकता भी है और बढ़ता भी है। इसलिए ग्रहण के बाद दान का संकेत दिया गया ताकि मन संग्रह और प्रवाह दोनों को स्वीकार करें। बहुत लोग पूछते हैं कि इस दिन लिया गया संकल्प कब फल देता है, तो इसका उत्तर समय में नहीं परिवर्तन में है। जैसे ही व्यक्ति का व्यवहार बदलता है, परिणाम बदलना शुरू हो जाता है। कई बार अगले ही दिन अवसर दिखाई देता है और कई बार कुछ समय में परिस्थिति बदलती है, पर परिवर्तन निश्चित होता है। प्रिय भक्तों, विष्णु पुराण और एकादशी महात्म्य में कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताया गया है जिसे यदि कोई भी व्यक्ति या स्त्री जाने अनजाने में तोड़ती है तो ऐसे लोगों को उत्तम लोकों की प्राप्ति नहीं होती। इन कार्यों को करने वाले लोग जीवन में दरिद्रता भोगते हैं। इसीलिए आज की यह जानकारी आपके परिवार के लिए, आपके सौभाग्य के लिए और आपके बच्चों की सलामती के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है बल्कि संकल्प और शुद्धि है। लेकिन यदि शरीर या मन अशुद्ध है तो वह व्रत भगवान स्वीकार नहीं करते। सबसे पहले बात करते हैं उन महिलाओं की जिन्हें एकादशी के दौरान मासिक धर्म आ जाए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई महिला मासिक धर्म से गुजर रही है तो उसे एकादशी का व्रत मन से रखना चाहिए, परंतु मुख्य पूजन और सामग्री को नहीं छूना चाहिए। यह अत्यंत पवित्र तिथि है। यदि आप अशुद्ध अवस्था में हैं तो मूर्तियों को स्पर्श करना, मंदिर जाना या मुख्य पूजा सामग्री को छूना वर्जित माना गया है। इससे आपके घर में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। हाँ, यदि आपका मन विचलित है तो आप मन ही मन नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकती हैं, लेकिन व्रत का संकल्प लेकर बाहरी पूजा में बैठना आपके लिए वर्जित है। ऐसी स्थिति में आप मानसिक व्रत रखें, केवल सात्विक फलाहार ग्रहण करें और मन से भक्ति करें। भगवान भाव के भूखे हैं, वे आपकी विवशता को समझते हैं। दूसरी श्रेणी उन महिलाओं की है जो गर्भवती हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात। कई माताएं भक्ति के आवेश में आकर अपनी और अपने गर्भ में पल रहे शिशु की जान जोखिम में डाल देती हैं। शास्त्र कहते हैं कि शरीर ही धर्म पालन का मुख्य साधन है। यदि आप गर्भवती हैं और निर्जला एकादशी की तरह कठोर व्रत रखने की सोच रही हैं तो रुक जाइए। नारायण कभी नहीं चाहते कि उनकी वजह से किसी जीव को कष्ट हो। यदि आप में सामर्थ्य नहीं है तो एकादशी का कठोर व्रत ना रखें। यदि आप व्रत रखना ही चाहती हैं तो फलाहार करें, दूध जूस पिएं और दवाई समय पर लें। लेकिन यदि गर्भावस्था में जटिलता है तो व्रत ना रखना ही श्रेष्ठ है। याद रखें, गर्भस्थ शिशु को कष्ट देकर की गई पूजा भगवान को स्वीकार नहीं होती। इसलिए 11 जून 2026 को गर्भवती महिलाएं बहुत सोच समझकर ही अपनी सेहत के अनुसार संकल्प लें। तीसरी बात जो अत्यंत गंभीर है, उन लोगों को व्रत पूरे नियमों के साथ रखना चाहिए जिनके मन में कपट, क्रोध और दूसरों के लिए द्वेष न हो। एकादशी का मूल उद्देश्य आत्मसंयम, तप और साधना है। शास्त्रों में इस तिथि को महाव्रत कहा गया है।
वह अपने मन, वाणी और शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध रखें। जो लोग घर में क्लेश करते हैं, बड़ों का अपमान करते हैं या जीवन साथी से विवाद करते हैं और फिर सोचती हैं कि एकादशी का व्रत रखकर वे पुण्य पालेंगे, तो यह उनकी भूल है। ऐसी प्रवृत्तियों से व्रत खंडित माना जाता है। विष्णु जी को लक्ष्मीपति कहा जाता है। जहां शांति होती है वहीं उनका वास होता है। यदि आपके मुख में नाम और दिल में छुरी है तो ऐसा व्रत रखने का कोई लाभ नहीं। इससे अच्छा है कि आप पहले अपने स्वभाव को बदलें। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहे तो सच्चे मन से नारायण का स्मरण करें। अब जानते हैं अगली श्रेणी के बारे में। वे लोग जो तामसिक भोजन के आदी हैं या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। आज समाज में कई कुरीतियां आ गई हैं, परंतु माताओं, बहनों और भाइयों सावधान। यदि आप व्रत के दिन भी गुटखा, तंबाकू, लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार का नशा करते हैं या फिर आपके घर में मांस, मदिरा जैसी चीजें आती हैं, तो आपको इस पवित्र व्रत के पूर्ण फल का अधिकार नहीं है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी पर जो तामसिक आचरण करता है, उसके घर से लक्ष्मी जी सदा के लिए चली जाती हैं। एकादशी संयम और सात्विकता का पर्व है, विलासिता का नहीं। इसके अलावा एकादशी के दिन सुहागिन महिलाओं को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत रखने वाली महिला को काले वस्त्र भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए। यदि आपके पास अन्य वस्त्र हैं तो लाल, पीले या नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है और मांगलिक कार्यों में इसे टालना ही बेहतर है। इसके अलावा एकादशी पूजा में कुछ चीजें वर्जित हैं, जैसे कि इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। एकादशी के लिए तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। यदि आप एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ते हैं तो यह शास्त्र सम्मत नहीं माना जाता और व्रत निष्फल हो सकता है। प्रिय भक्तों, परमा एकादशी 2026 पर एक विशेष ज्योतिषीय और आध्यात्मिक संयोग बन रहा है। इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। इसलिए जो लोग बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या शारीरिक रूप से अत्यंत कमजोर हैं, उन्हें निर्जला या अत्यधिक कठिन व्रत रखने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। भगवान तो एक आचमन जल, फल और सच्चे भाव से भी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा तो हठ योग ना करें। आप सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान का ध्यान करें और सात्विक फलाहार ग्रहण करें। भूखे रहकर बीमार पड़ जाना और फिर अपने कर्तव्य को छोड़ देना भक्ति नहीं है। शास्त्रों में कथा आती है कि भाव समर्पित होना चाहिए, शरीर को व्यर्थ कष्ट देना उचित नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देती हैं, यदि आपके घर में साफ सफाई नहीं है, मुख्य द्वार पर गंदगी है या घर में पुराना कबाड़ जमा है, तो ऐसे माहौल में व्रत रखना पूर्ण फल नहीं देता। एकादशी पर घर को मंदिर की तरह साफ रखना चाहिए। यदि आप आलस्य के कारण देर तक सोते हैं और सूर्योदय के बाद उठकर दिन बिताते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे आलस्य से व्रत का पुण्य कम हो जाता है। एकादशी जागृति का समय है। जो लोग दिन में सोते हैं उनका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। शास्त्रों में दिन में सोना व्रत के नियमों के विरुद्ध बताया गया है। भक्तों, यह भी जान लें कि जिन लोगों ने अपने बड़ों की आज्ञा के बिना या घर में कलह का वातावरण बनाकर व्रत रखा है, उनका व्रत भी शंका के घेरे में रहता है। चलिए भक्तों, अब हम पारण पर होने वाली गलतियों के बारे में बात करते हैं जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। भक्तों, व्रत खोलते समय सबसे पहले शरीर को सहज अवस्था में लाना आवश्यक होता है। इसीलिए उपवास या कठिन व्रत रखने वालों को अचानक भारी भोजन नहीं करना चाहिए। पारण की शुरुआत जल, तुलसी दल युक्त चरणामृत या हल्के फल से करनी चाहिए ताकि शरीर धीरे धीरे आहार को स्वीकार कर सके। इसके पश्चात ही सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। ध्यान रहे कि एकादशी के अगले दिन पारण में चावल खाने की परंपरा कुछ क्षेत्रों में होती है, लेकिन भोजन पूरी तरह सात्विक होना चाहिए। पारण के समय मन शांत रखना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि व्रत केवल शरीर का नहीं बल्कि मन और विचारों का भी होता है। इस समय ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए अन्न ग्रहण करना शुभ फलदायी होता है।
सभी लोग इस व्रत का पारण पूरी श्रद्धा और संयम के साथ करें। प्रातः स्नान के बाद विष्णु पूजन अवश्य करें और परिवार की सुख शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए यह व्रत खोलें। पारण के समय पहले हल्का आहार या दूध ग्रहण करें और उसके बाद ही मुख्य भोजन लें। अधिक मसालेदार या तला भुना भोजन पारण के समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत की साधना के भाव को कमजोर करता है और स्वास्थ्य को भी बिगाड़ता है। यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति पूर्ण उपवास न कर पाया हो तो मन में अपराध बोध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान भावना को स्वीकार करते हैं, न कि केवल कठोर नियमों को। परमा एकादशी के व्रत और उसके पारण में कुछ गलतियों से बचना अत्यंत आवश्यक है। व्रत के दिन और पारण के समय तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। व्रत खोलते समय क्रोध करना, कटु वचन बोलना, झगड़ा करना या नकारात्मक विचार रखना भी बड़ी भूल मानी जाती है। कई लोग उपवास के बाद अत्यधिक भोजन कर लेते हैं, जिससे शरीर को कष्ट होता है और व्रत का संतुलन टूट जाता है। इसलिए संयम बनाए रखना चाहिए। इस व्रत में अहंकार का भाव भी नहीं आना चाहिए कि मैंने बहुत कठिन तप किया है, क्योंकि नारायण की भक्ति का मूल स्वरूप सरलता और विनम्रता है। भक्ति में किसी भी रूप का भेद नहीं होता, केवल श्रद्धा और समर्पण ही महत्वपूर्ण होते हैं, अंत हो जाते हैं। तीसरा उपाय घर की तिजोरी को सदा धन धान्य से भरा रखने के लिए है। एकादशी की मुख्य पूजा के समय भगवान के सम्मुख एक पीले कपड़े पर 5 पीली कौड़ियां, 5 गोमती चक्र और एक चांदी का सिक्का रखकर श्री हरि श्री कमले कमलालय ये प्रसिद्ध श्री हरि श्री का महालक्ष्मी ये नमः मंत्र का जाप करें और बाद में इसकी एक पोटली बनाकर अपनी तिजोरी में रख दें, जिससे घर में धन का प्रवाह चुंबक की तरह बढ़ने लगता है। चौथा उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियों को नष्ट करने के लिए है, जिसके अंतर्गत रात्रि की आरती के बाद एक मिट्टी के पात्र में भीमसेनी कपूर और 2 लौंग जलाकर उसका पवित्र धुआं पूरे घर और मुख्य द्वार पर दिखाएं। इस पावन परमा एकादशी पर नारायण की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए सच्चे भाव से प्रभु का स्मरण करें और सनातन धर्म के इन कल्याणकारी नियमों को अपने जीवन में उतारें। इस परम पवित्र दिन पर घर में झाड़ू लगाने के साथ साथ जाले साफ करना या किसी भी प्रकार की गहरी साफ सफाई करना पूरी तरह वर्जित है, क्योंकि ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों और कीट पतंगों की अनजाने में हत्या होने का भय रहता है, जो इस दिन घोर जीव हत्या के पाप का भाग्य बनाता है। सुहागन महिलाओं को इस दिन भूलकर भी अपनी मांग में लगाने वाला सिंदूर, काजल, मेहंदी या अन्य कोई भी सुहाग और श्रृंगार की सामग्री किसी अन्य महिला के साथ साझा यानी शेयर नहीं करनी चाहिए और न ही इस दिन सुहाग का सामान दान करना चाहिए। सुहाग सामग्री का दान हमेशा द्वादशी तिथि को पारण के बाद ही शुभ माना जाता है। इस पावन दिन पर घर के पुरुषों और महिलाओं को बाल संवारने के लिए कंघी का उपयोग करने से भी बचना चाहिए और विशेष रूप से महिलाओं को अपने बाल बिल्कुल भी नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि बिखरे हुए बाल नकारात्मक ऊर्जा और अमंगल का प्रतीक माने जाते हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियों को अपनी चूड़ियां बदलने या नई चूड़ियां पहनने से भी पूरी तरह परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही इस पावन तिथि पर सुहागन महिलाओं को अपने मायके से आया हुआ कोई भी वस्त्र, धन या मिठाई बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए और न ही इस दिन मायके जाने की भूल करनी चाहिए। एकादशी के पूरे दिन और रात के समय घर की मुख्य चौखट यानी दहलीज पर बैठना, खड़े होना या वहां बैठकर बातचीत करना पूरी तरह निषिद्ध है, क्योंकि दहलीज साक्षात माता लक्ष्मी के आगमन का मार्ग है और वहां अवरोध उत्पन्न करने से दरिद्रता का वास होता है। इस दिन किसी भी प्रकार के चमड़े से बनी वस्तुओं जैसे बेल्ट, पर्स, जूते या चप्पल को छूने और पहनने से पूरी तरह दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि चमड़ा अत्यंत अपवित्र और तामसिक माना जाता है। यदि इस दिन आपके द्वार पर कोई भिक्षुक, साधु या जरूरतमंद आए तो उसे खाली हाथ लौटाना या दुत्कारना घोर पाप है। परंतु ध्यान रहे कि इस दिन सूर्यास्त के बाद किसी को भी धन, दूध, दही, नमक या सफेद रंग की कोई भी वस्तु उधार या दान में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर की लक्ष्मी स्थायी रूप से दूसरे के घर चली जाती है। इस पावन दिन पर भोजन बनाने और ग्रहण करने के नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भोजन में सफेद नमक के स्थान पर केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग होना चाहिए।
और व्रत न रखने वालों को भी सादे नमक और मैदा से बनी चीजों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। इस दिन सुहागन महिलाओं को अपने पति से किसी भी बात पर बहस, जिद या मनमुटाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी पर पति का अपमान करने से साक्षात नारायण रुष्ट हो जाते हैं। घर में किसी भी कोने में सीलन, गंदगी या गीले कपड़े फैले हुए नहीं होने चाहिए और न ही इस दिन के समय किसी को भी बिस्तर पर लेटना या सोना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन में सोने से मनुष्य के संचित पुण्यों का क्षय हो जाता है और भाग्य अंधकार में डूब जाता है। इन सभी कठोर वर्जित कार्यों और मनाहियों का पूरी निष्ठा से पालन करके ही आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा के अधिकारी बन सकते हैं। भक्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अधिक मास स्वयं भगवान श्री हरिनारायण का ही स्वरूप है और इस पवित्र महीने में आने वाली तिथियों का महत्व अपने आप में अनंत गुना बढ़ जाता है। लेकिन इस बार भी हर बार की तरह इस परम पावन एकादशी की सही तारीख और व्रत के दिन को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पंचांगों के गणित और तिथियों के घटने बढ़ने के कारण लोगों में भारी कंफ्यूजन है कि आखिर व्रत किस दिन रखा जाए ताकि इस महाव्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। कोई एक तारीख बता रहा है तो कोई दूसरी तारीख को सही मान रहा है। ऊपर से इस बार इस दिव्य एकादशी पर कई 100 सालों बाद अत्यंत शुभ संयोग और अद्भुत योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसने इस व्रत की महत्ता को कई हजार गुना बढ़ा दिया है। लोगों के भीतर यह जानने की उत्सुकता चरम पर है कि आखिर किस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साक्षात कृपा प्राप्त होगी। ऐसे में आपको व्रत किस दिन रखना है, व्रत के नियम क्या हैं, व्रत का पारण यानी व्रत कब और कैसे खोलना है और इस दिन किए जाने वाले वो अचूक एवं गुप्त उपाय कौन से हैं जो आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं, इन सब की संपूर्ण, प्रामाणिक और विस्तृत जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज की इस बेहद ही जरूरी एंड ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालें। ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालें और इसे शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए, बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। यदि आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो आधी अधूरी जानकारी से आपको व्रत का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद निश्चित रूप से आपकी सारी उलझन, सारा कन्फ्यूजन और मन का हर संशय हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, यह हमारा विश्वास है। भक्तों, हमारे सनातन धर्म और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी किसी बड़ी एकादशी तिथि का आगमन होता है तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के फेर के कारण और तिथियों के क्षय या वृद्धि होने की वजह से अक्सर ज्योतिषियों और आम भक्तों के बीच मतभेद पैदा हो जाते हैं। ऐसे में आपकी इसी उलझन को दूर करने के लिए हम हर बार की तरह इस बार भी वैदिक दृग पंचांग, काशी पंचांग, मिथिला पंचांग समेत देश के अन्य सभी प्रतिष्ठित और प्रामाणिक पंचांगों का गहन अध्ययन करके शुद्ध और सटीक तिथि निकालकर आपके सामने लाए हैं। इस वीडियो में आगे चलकर हम आपको उस अचूक तारीख और सटीक मुहूर्त के बारे में पूरे प्रमाण के साथ बताएंगे, जिससे आप बिना किसी संशय के यह जान पाएंगे कि आपको यह महाव्रत किस दिन धारण करना है। इसके साथ ही हम विस्तार से जानेंगे कि व्रत के दौरान आपको किन कड़े नियमों का पालन करना है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की पूरी पूजा विधि क्या होगी। वहीं हमारे जितने भी भाई बहन इस समय जीवन में घोर आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह या अपने व्यापार और नौकरी में लंबे समय से अटके हुए कार्यों की सिद्धि की कामना कर रहे हैं, उनके लिए हम शास्त्रों में वर्णित कुछ बेहद ही खास, चमत्कारी और गुप्त उपाय लेकर आए हैं, जिन्हें यदि इस अधिक मास की एकादशी पर कर लिया जाए तो भाग्य का सितारा चमकते देर नहीं लगती। इसके अलावा इस विशेष महीने की इस पावन एकादशी के दिन भोजन को लेकर क्या नियम बताए गए हैं, किन चीजों को खाने से व्रत का पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है और वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूल कर भी, गलती से भी इस दिन नहीं खाना चाहिए, चाहे आप व्रत रख रहे हों या नहीं रख रहे हों। इसकी भी पूरी चर्चा हम आगे विस्तार से करने वाले हैं। साथ ही हम जानेंगे कि इस दिन आपको अपने घर में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए किन कार्यों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जो इस दिन वर्जित माने गए हैं,
जिन्हें करने से मां लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती हैं। इसीलिए भक्तों, इस महाज्ञान के सागर में डूबने के लिए तैयार हो जाइए और वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से सुनिए। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर सामान्य महीने में 2 एकादशी तिथियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। इस तरह पूरे साल में कुल 24 एकादशियां होती हैं। पर 3 साल में एक बार आने वाले इस विशेष अधिक मास, जिसे आम बोलचाल में मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, उसके इस विशेष कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस परमा एकादशी का महत्व शास्त्रों में बहुत ही अद्भुत, दिव्य और सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं महाभारत के युद्ध से पूर्व धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी महात्म्य सुनाते हुए कहा था कि हे कुंती पुत्र, जो पुण्य बड़े बड़े महायज्ञों को करने से, कठिन तपस्याओं से, अन्न दान से और 4 धामों की कठिन तीर्थ यात्राओं से भी मनुष्य को प्राप्त नहीं होता, वह पुण्य केवल और केवल इस अधिक मास की इस परमा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करने मात्र से जीव को प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और हरि भक्ति विलास जैसे महान ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के लिए वैकुंठ धाम और गोलोक धाम के द्वार हमेशा के लिए खुल जाते हैं। उसके इस जन्म के ही नहीं बल्कि पूर्व जन्मों के भी समस्त पाप, चाहे वह कितने भी भयंकर या पुराने क्यों न हो, प्रभु की कृपा की एक अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। जो भी साधक इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसे साक्षात भगवान पुरुषोत्तम नारायण का वो परम आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद संसार में उसे कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि इस एकादशी का व्रत रखने से करोड़ों गायों के दान, अश्वमेध यज्ञ के संपादन और सूर्य ग्रहण के पावन समय पर कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर किए गए स्वर्ण दान के बराबर या उससे भी कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। चाहे आपके जीवन में कोई असाध्य शारीरिक कष्ट हो, मानसिक अवसाद हो, जीवन की राह में बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं आ रही हों या फिर संतान प्राप्ति की कोई गंभीर समस्या हो, इस एकादशी को हर प्रकार के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाली और हर संकट से रक्षा करने वाली साक्षात संजीवनी माना गया है। हमारी शास्त्रीय मान्यताएं कहती हैं कि जो भी भाग्यशाली व्यक्ति इस महाव्रत के नियमों को शिरोधार्य कर लेता है, उसे अंत समय में यमराज के दूतों का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि साक्षात भगवान के पार्षद उसे विमान में बैठाकर परम धाम ले जाते हैं। व्रत की दिव्य विशेषता और महिमा का गान करते हुए संतों ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष कारणवश, जैसे अस्वस्थता या वृद्धावस्था के कारण पूर्ण उपवास रखने में समर्थ नहीं भी है, फिर भी यदि वह इस पावन दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु की सच्चे मन से आराधना करता है, उनके नाम का कीर्तन करता है और शास्त्रों में बताया गया सिर्फ वह एक गुप्त उपाय कर लेता है जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं, तो उसे भी भगवान श्रीमन नारायण और माता महालक्ष्मी का वही अद्भुत और मंगलकारी आशीर्वाद प्राप्त होता है जो एक पूर्ण व्रतधारी को मिलता है। भक्तों, वीडियो के इस बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी इस परम पवित्र तिथि पर अपने माता पिता और अपने संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी जी की असीम अटूट कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घर की दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं, तो पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट सेक्शन में राधे राधे या जय श्री हरि विष्णु लिखकर आपके अपने इस प्रिय चैनल शिव शक्ति टीवी को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि सनातन धर्म की ऐसी ही दिव्य और प्रामाणिक जानकारियां हमेशा सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं शास्त्र सम्मत नियमों, मर्यादाओं और आचरण की, क्योंकि किसी भी व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब उसे नियमों के दायरे में रहकर किया जाए। शास्त्र कहते हैं कि अधिक मास की इस एकादशी की तिथि साक्षात नारायण के पुरुषोत्तम स्वरूप को प्रसन्न करने की संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे उत्तम और सिद्ध तिथि है। इस बार की यह एकादशी और भी ज्यादा विशेष और दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है, क्योंकि यह मनुष्य के लोक और परलोक दोनों को सुधारने वाली है। मृत्यु के पश्चात उत्तम लोकों में गमन के मार्ग को यह तिथि अत्यंत सुगम और सरल बना देती है। इस दिन
जो भी मनुष्य सुबह उठकर प्रभु की आराधना करता है और पीले रंग के पुष्प, पीले वस्त्र या मौसमी फल जैसे खरबूजे आदि का सामर्थ्य अनुसार दान करता है,